एक बार बोल विश्व सनातन धर्म की युगे युगे चमके धर्म का तारा झंडा उजाला है हमारा युगे चमके झंडा उजाला है हमारा युगे युगे चमके धर्म का तारा झंडा उजाला है प्रणाम कर लो। ओम शरणम दंडवते अभ्याम। ओम बजरंगबली महाराज नमस्ते। जय प्रेम श्री रामचंद्र। तो वो जो परिवार अगुवाई कर रहे हैं और जो अगले वर्ष संपन्न करेंगे उनके द्वारा संपन्न किया जाएगा। बीच में लोग आगे जा सकते हैं। चलिए बेटे जी आप आगे आ जाओ। जय गणेश जय गणेश देवा माता तोरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता तोरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता तुरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता तुरी पार्वती पिता महादेवा।
अंधन को आँख देश कोढ़िन को काया, 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 बाझन को पुत्र देश निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देश निर्धन को माया, माता तुरी पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे कंस करे सेवा, लड्डूवन का भोग लगे कंस करे सेवा, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के राज रखो शंभु पुत्र वारी, 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 मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी, मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुरी पार्वती पिता एक दंत दयावंत जाय भुजाधारी, 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 माथे सिंदूर सोहे मूछ की सवार, माथे सिंदूर सोहे मूछ की सवार, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा, जय
जय गणेश देवा माता तुलसी पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा माता तोरी पार्वती पिता महादेवा दीनन के लाज रखो शंभु भाई दीनन के लाज रखो शंभु भाई मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी माता तोरी पार्वती पिता महादेवा
करता दुख हरता वार्ता विघ्नाशी नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाशी सर्वांगी सुंदर बुद्धि सिंधु राशि कंठी छलके मालुका पराची जय देव जय जल की क्रिया करो। ओम नमः श्री केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। हरि ओम नारायणाय नमः।
नमांसि आराटिके दर्शनं प्रतिग्रहात्वां दिव्यं नमांसि आराटिके दर्शनं समर्पयामि संप्रदै नमः। ठीक आरती घुमा दो, सभी को आरती की दर्शन कराओ। एक फूल घुमाए के भगवान गणपति के चढ़ा दो। दिव्य तथा सचिव आरती की दर्शन आप लोग करते रहे। विधि के अंतर्गत में हम लोग चले थोड़ा सा बाबा जी के अभिनंदन करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग भोग अर्पण करते हुए और फिर हम लोग यहाँ से गणेश चालीसा द्वारा कथा प्रकरण जो है इसको बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति आरती ले लो, एक व्यक्ति आरती ले लो, फिर वहां से सभी को घुमाते चलो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, लाल फूल नीलू फूल गणपति बप्पा, गली गली में शोर है गणपति बप्पा, लाल फूल नीलू फूल गणपति बप्पा, 1 2 3 4 गणपति बप्पा की।
तरह से भगवान को भोग अर्पण करते हुए और फिर गणेश चालीसा। ओम नमः श्री ब्रह्मणे अर्पणं प्रतिग्रहात्वां दिव्यं नमः श्री ब्रह्मणे अर्पणं प्रतिग्रहात्वां दिव्यं नमः श्री हरि ओम नमः श्री विनायकाय नमस्ते नमः श्री साधनयोगदीश्वरं समरेभ्या संप्रदय नमः। सामने पूजा स्पाइस बनाई किया रख दो उसको और फिर उसके बाद भी जल के फेरा करके गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण शरण करिवर वदन कृपा विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजारा जय 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 गणपति गणराज मंगल हरण करण शुभ काज जय गजवदन सदन सुखदाता विश्व विनायक मूर्ति विधाता वक्रतुंड सुचिशुंड सुहावन तिलककुंड भार मन भावन राजतमुनि मर्दन उर्माला श्रवण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पान तुषार त्रिशूला मोदक भोग सुगंधित फूला सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मणिराजत धनि शिव सुवन शरण प्राणा गौरी ललन ईश्वरी चवर सुधारे मूषक वाहन सोहन द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी एक समय की राजकुमारी पुत्र हेत तपकी भारी भयव्याकुर नयनूपा तब पहुँचे तुम धरि निज रूपा अतिथि जान के गौरी सुतारी बहुत ही सेवा कराई तुम्हारी परिसन हरे तुम्हवरीना मात पुत्र हित जो तपकीना मिलन पुत्र तुम्हें बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कहीं अंतर ध्यान रूप है पलना पर बालक स्वरूप है बस शुरुदन जब ही तुम ठाना लकी मुख सुदन गौरी समाना सकल मन सुख मंगल
करतावनी नवमी सुवर्ण सुमन वर्षावनी शंभुआ बहुदान उदावनी सुर मुनि जन सुत देखन रावनी अति आनंद मंगल साजा देखन ही आये शनि राजा विजय गुण गुण शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरिजा कछु मन भेद बड़ायो उत्सव मोर न शनि तुनि कहत गए शनि मन सकुचाई का करियो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास हुमाउर भयउ शनि सुपालक देखन दायो परत ही शनि मृग घोर प्रकाशा बालक सिर उड़ गया दाता गिरिजा गिरी कल है धरणी सो दुख घटा गयो नहीं बरनी हाहाकार मचे हो गए लाता शनि कीने हो लगे दुख कोना तुरंत गरुड़ शरद शनु सिधाए काट चक्र तो गज सिर लाए बालक के धर ऊपर ढाए प्राण मंत्र भट शंकर डायो नाम गणेश शंभु तब कीने प्रथम पूज्य बुद्धि बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना पृथ्वी कर प्रदक्षिणानीना सलय षडानन भरम भुराई रचे बैठे तुम बुद्धि रूपानी शरण मात पितु के घर जिनके साथ प्रदीक्षण कीने धनी गणेश कहि शिव ही हरते नव के सुवर्ण सुमन बहु भरते तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस्र मुख सकले मैं मटिहीन मलिन दुखाई करहु कौन विधि विनय तुम्हारी भजन राम सुंदर प्रभु दासा जग प्रयाग कर रहा तुरे भाषा अब प्रभु दया दीन भर की जय अपनी शक्ति अब प्रभु दया दीन भर की जय अपनी शक्ति श्री गणेश आचार्य पाठ करे कर ध्यान नित नव मंगल ग्रह बसै लहे जगत सन्मान संबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश पूरन चालीसा मंगल मूर्ति गणेश प्रेम से भगवान की जय।
गजानंद महाराज की जय। विघ्न विनाशक गणराय भय से मुक्त कराए, इसकी दया से भक्तन की भव से नाव तरे। पार्वती ललना का मन से भजन तू करता जा, करुणा की इस मूरत से मन वंचित फल पा। जिसके घर में गणराय नाम का दीप जलाए, उस घर के हर जीव के हर एक बंदा करे। जिनसे करुणा स्वयं करे गौरी सुत महाराज, पलक झपकते ही उनके सिद्ध हो जाते। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। मुक्ति के हम हरे बड़े गणपति प्राण स्वरूप, वो है रचैया हम रचना, वो सूरज हम धूप। सदा समर्पण भाव से जाए गणपति पास, जीवन कठल का दुख कष्ट न देगा। नर नारायण ऋषि मुनि जिसका मन न कराए, दीनहीन के हो स्वामी धड़ी में पाप हरे। गुण गौरव और ज्ञान की गंगा गणपति की, इसके सागत को जग में पारस करना दे। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। आदि सिद्धियाँ ही इसकी सेवा कर दिन रहे, उसके चरण सरोज से जोड़े रहिए नए। कष्ट नष्ट हो जाएंगे, मिटेंगे सकल तले, त्रिभुवन की स्नान का, त्रिभुवन की स्नान का चित्त से चिंतन कर। जन्म जन्म की पीड़ा मेरी जाएगी हर। सागर है प्रभु प्रेम का प्यासा बन कर दे, अमृत में हो जाएंगे बुद्धि और गिरे। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। घट घट की जानता शिव नंदन भगवान, चरण शरण में जातु सही वो तो गया निधान। दीन कशौक विषाद को हरता गणपतिया, एक दंत के अर्चन से सबके सुख संतान। दशरथ भंगुर बुलबुला ज्यों सपने की बात,
सुगनाधिपति गजानंद भगवान की जय। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन। तेरी छवि अति सुंदर वसदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, पहले फलदायक हो जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर वरदायक, तेरी छवि अति सुंदर वरदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक।
महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक हो, जय गणपति नंदन गणनायक, जय गणपति नंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति नंदन गणनायक, जय गणपति नंदन गणनायक, जय गणपति नंदन गणनायक, जय गणपति ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। प्रेम से बोलो विघ्नराज भगवान की, लंबोदर महाराज की, वक्रतुंड भगवान की, धूम्रकेतु भगवान की। उपस्थित भक्तजनों, दोनों ब्राह्मणों के चरणारविंद में अभिनंदन हो। अनंत चतुर्दशी आप सबको शुभ और मंगलमय हो। आज 11वां दिन बाबा जी का परम उत्सव एवं इति विसर्जन तले हम पहुंच चुके हैं। बाबा जी जब आते हैं खुशियों का बहार लेकर आते हैं
और जब जाते हैं तो सबका भंडार झोली भर कर जाते हैं। आज तो कथा नहीं करना है, आज तो बाबा जी का जयकार करना है, क्योंकि कथा तो हो गया 10 दिन और कथा यही मैं चाहता हूं कि जो भी कथा का एक भी आप अनुकरण अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, एक भी। माता शबरी को राम जी ने जब देखा, इतना भारी शब्र की मूर्ति है शबरी, शबरी के विषय में अगर हम जाने प्रिय बंधुजन, शबरी जी बालेपन में जब अपने पिता के द्वार पे थी, जब विवाह योग हुआ तो उनके पिताजी तैयारी करने लगे। शादी का। तो क्या हुआ, पिताजी ने लाकर सब तैयारी किया, रिसेप्शन का तैयारी किया। रिसेप्शन का तैयारी करते हैं, कथा में ध्यान दो आप लोग। और जीव है ना, जिसे हम तैयारी करते हैं, लाकर जो पार्टी करने के लिए वस्तु है उसको लंबाई में लाकर बंद कर दिया, सबको लाकर कूटे में बांध दिया। तो क्या होता है, शबरी जब उठती है और देखती है कि पिताजी ने बहुत से पशुओं को लाकर खूंटे में बांधा है, बहुत से पशुओं को लाकर खूंटे में बांधा है। तो अपने पिताजी से पूछा कि क्यों लेकर आए? तो बोले बेटी आपका शादी की तैयारी हो रहा। तो उसकी शबरी को यह विचार आया कि अगर मेरे शादी में इतने जीव की हत्या होती है, इससे अच्छा मैं शादी ही नहीं करूं, मैं कुंवारी रहूं। मुझे शादी नहीं करना है, मुझे ब्याह नहीं करना है। और क्या किया शबरी ने, तुरंत ही सुबह उठी, ब्रह्म मुहूर्त में उठी और जितने पशु खूंटे में बंधे थे सबको खोल दिया, जाओ, सबको खोलकर छोड़ दिया और अपने आप निकलकर शबरी जी वन को चली गई। जिस समय उन्होंने पशुओं को खोला, तो कहां थे हम? कोई कह रहा फूटा में थे, हम फूटा पकड़ के बैठे हैं, क्या सभी लोग फूटा पकड़ना चाहते हैं। तो शबरी ने सबको जब मुक्त किया खूंटे से खोलकर कि अगर मेरे शादी से इनकी प्राण जाती, इनकी हत्या होती, मुझे नहीं शादी करना है, सबको खोल दिया। और जिस समय ये पशु जा रहे थे, सब जा रहे थे, आजाद हो गए, उनका जीवन प्राण दान मिल गया, तो उन्होंने सब क्या किया, शबरी को आशीर्वाद किया कि हे शबरी, जिस प्रकार से तूने आज हमको प्राण दान किया है, हमको उद्धार किया है, चलो हम आशीर्वाद देते हैं कि स्वयं साक्षात नारायण तेरे द्वार पर आएंगे और तुझको भव से पालेंगे। ये पशुओं का आशीर्वाद था प्रिय बंधुजन। तो जिस समय राम जी ने शबरी को देखा, एक मां है शबरी, क्या कहा राम जी?
पहले तो शबरी ने प्रभु का वंदना किया। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल जन भूल जन प्रभुताई। राम सिया राम जय जय राम जी कहते हैं, सुनो भामनी प्रिय मोरी माता, सुनो भामनी प्रिय मोरी माता, मानहु एक भगति करना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे शबरी, मैं जात पात नहीं जानता हूँ। ये जात क्या होता है? कोई कहता है मैं इस जात का हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वो जात का हूँ। तो राम ने स्वयं कहा, शबरी जात पात कुल धर्म बड़ाई। कौन कुल के हो तुम? लोग कहते हैं इस कुल के हैं। हमारे कुल में ऐसा है कि हमारे घर शुद्ध आकर भोजन नहीं कर सकता, हम ऊंचे कुल वाले। तो राम ने कहा, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल जन कुल जन प्रभुताई। राम सिया राम कभी-कभी सोचते हैं ये तो ये जात का है, ये तो PSI संगम से आया। दूसरा, ये तो गुजरात समाज का है। तीसरा, ये तो आर्य समाज ही है। चौथा, अलग अलग समाज की गिनती करते हैं। अरे राम जी ने कहा कोई समाज का हो, हमारा जीवन का अगर मार्गदर्शन करा दे, भागवत यात्रा करा दे, तो क्या आपका जीवन धन्य राधे राधे हो जाता है। कोई समाज का हो। इसीलिए राम ने कहा कि सुनो, पूरा रामायण में बतला रहा हूं आपको, कोई जात का कोई। राम कहते हैं कोई के पास कितना धन हो, बल हो, कितना संपत्ति जागीर हो, हे शबरी, मेरे लिए एक ही नाता मैं मानता हूं। जैसा लोग क्या है, सुनो भामनी प्रिय मोरी माता, मानहु एक भगति करना। सिया राम जय जय राम। भामनी कहकर संबोधित करते। भामनी का अर्थ क्या है? बहन। किसी का नाम भामनी हो, कितना सुंदर है नाम। भामनी नाम ही कितना सुंदर है। शबरी को भामनी कहकर संबोधित करते हैं कि तू मेरी बहन है। सुनो भामनी प्रिय मोरी बाता, और मैं प्रभु मानहु एक भक्ति कर नाता। जितने लोग है संसार में, जितने विश्व में प्राणी है, जल में हो, थल में हो, नव मंडल में जितने भी हैं, मेरा केवल एक ही संबंध है उनके साथ, और वो है जो भक्त और भगवान का संबंध।
टू मी इज ऑल ह्यूमंस, ना कोई मेल ना कोई फीमेल, मेरे में जेंडर डिफरेंस नहीं है, मेरे में केवल एक ही रिश्ता है और वो है ईश्वर के साथ जो होता है भक्ति का। और इसीलिए जब शबरी में वो पेशेंस देखा, वो शब्द देखा, वो धैर्य को देखा भगवान, तो कहता शबरी नवदा भक्ति तो है, और नवदा भक्ति में तुझे सुनाऊं क्यों? क्योंकि स्वयं आप नवदा भक्ति के मूर्त हो। आप तो स्वयं नवदा भक्ति आप में ऐसे दमक रहा है। अब नव भक्ति प्राणी कैसे लेकर मृत लोक में चले? तो गोसाई जी कहते हैं कि नव भक्ति में से प्राणी अगर एक भक्ति अपने जीवन में ले ले उतने बहुत है। ये 10 दिन 11वां दिन जो हमने पूजा किया, बाबा जी से कहो हमें केवल एक भक्ति प्रदान कर दो। एक प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बोले चाहे मुझे भक्ति दो, मैं संतों के समाज में बैठूं, ऐसे बैठकर सत्संग करूं, ऐसे बैठकर मैं सत्संग करूं। एक भक्ति। दूसर, मुझे तुम्हारी कथा में रुचि लगे, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कि जहां भी आपकी कथा का प्रसंग हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे माता जगदम्बे का हो, मैया नवरातो, हाँ मैया नवरातो, आने वाली है ना? किसको प्यार देना, किसको प्यार देना है, ये सोचे के आती है मैया नवरातों में, जब धरती पे आती है। तो मैया जब नवरात्रि लगता है, धरती पे आती है, मैया का आगमन होता है। पहला दिन शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, फिर स्कंद माता, फिर माता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री माता। 17 तारीख अक्टूबर से लेकर 25 तारीख अक्टूबर तक मैया धरती पर आएगी। आई सिंह पे सवार मैया मोरे चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया मोरे चुनरी। आएगी मैया। पहले पुत्र को भेजा, जाओ सब बाधा विघ्न दूर करो। गजानन महाराज को पहले भेजा, जाओ सब बाधा विघ्न दूर करो, संतों में भक्ति का रुचि धारण करो। 11 दिन भक्ति जगाओ प्राणी में, मैं आने वाली हूँ। तो पुत्र गजानन को पहले भेजा, कोई दुष्ट असुर नहीं आए, जाओ मैं आऊंगी, आप रखवाल करना, आप द्वार पे बैठ जाओ और एंट्री उसी को देना जिसके पास टिकट हो। एंट्री बाबा जी मेरे पूजन में मैया कहती है एंट्री उसी को देना जिस पर माँ का बुलावा हो। बहुत लोग भारत देश जाते हैं लेकिन माता वैष्णो के धाम ऐसे नहीं पहुंच जाते। जब तक माँ का बुलावा नहीं होगा आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे वैष्णो धाम, जब तक माँ का बुलावा नहीं होगा। प्रिय बंधुजन, तो ऐसे ही नवरात्रि आकर निकल जाता है। हम सोचते थे बोले हो गए, बोले हाँ कब है, बोले 17 से 25। कहाँ था? मंदिर पे था, बुधा ज्ञान दीपक रामायण मंदिर पे था। हम कैसे मिस कर दिया? मिस नहीं किया आपने, क्योंकि माँ का बुलावा नहीं था। इसलिए माँ का जब बुलावा होता है तो बाबा जी उन्हीं को टिकट देते हैं, उसी को एंट्री मिलता है। तो दूसरती मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा करही, तीसर भक्ति सोई नर। मम गुण गण चौथी भक्ति, छोड़ कपट कीर्तन मेरा करती। बोले एक भक्ति चौथा भी है, वो भी ले लो कि जो कीर्तन करता है। लेकिन कीर्तन कैसे करना चाहिए? कीर्तन जिसमें कपट ना हो, जिसमें छल ना हो, वैसा कीर्तन करना चाहिए।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बोले कोई कोई बैठकर माला जाप करते हैं, वो भी एक भक्ति है। मंत्र जाप हम पे विश्वास रख के और माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, माला का जाप करते, एक वो भक्ति है। पांचवा छठवा भक्ति छठदमसी विरत बहुकर्मा निरंजन सज्जन धर्म, ये छठवा भक्ति है जो दूसरों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। धार्मिक सज्जन जिनके हृदय में दया हो, शीलता हो। सप्तम मोहि में सब जग देखा, मोते संत अधिक प्रिय लेखा। सतवा भक्ति जो सबको सब में, मैंने कहा से गजानन मोरिया जी ने कैसे गोस्वामी पद को पाया कि उन्होंने सब में गणेश जी को देखा, सब में गणपति महाराज को देखा, हर एक जीव में उन्होंने गणपति महाराज को देखा। फिर कहते अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा है पर दोषा। ये तो बहुत मुश्किल भक्ति है। अष्टम यथा लाभ, वट एवर यू हैव बी प्राउड ऑफ इट। जो तुम्हारे में मिला है, जो परमात्मा ने दिया है, जो काया दिया है, जैसे दिया है, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे जैसे हो, चाहे लंबा हो, चाहे मोटा हो, चाहे ताजा हो, चाहे दुबला हो, चाहे पतला हो, बी हैप्पी। भगवान ने तुमको जैसे उसमें संतुष्ट रहो। कभी किसी को देखकर कंपेयर नहीं करो। कन्हैया ने कभी नहीं कंपेयर किया अपने आप को। कन्हैया कहता है आई एम टोटली डिफरेंट। तुम लोग अलग, मैं सबसे अलग। तुम लोग काले तो हम महाकाले हैं, तुम लोग काल तो हम महाकाल। कन्हैया कहता है मैं सबसे अलग हूं। कन्हैया कहता है और मैं कभी किसी से परवाह नहीं करता हूं। मैं बांसुरी को देखो, बांसुरी एक ऐसा वस्तु है कि बाहर से दिखती है, अंदर से भी दिखती है, उसमें गांठ नहीं है, और उसको कन्हैया मुख पे रखता है तो कितना भाग है। बांसुरी कहती है भाई देखो मैं वो हूं, जब हमें फूका जाए तब मैं बोलती हूँ। इंसान वो होना चाहिए कि जब मौका पड़े, जब आवश्यकता पड़े तब बोलो, ऐसे नहीं झूठ के बोलते रहो। फिर बांसुरी कहती है कि मैं जब बोलती हूँ तो इतना मधुर बोलती हूँ, सबका मन हर लेती हूँ। मेरे में वाणी इतना प्रिय, इतना प्रेम है, तो प्रेम का वाणी बांसुरी से सीखे। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला, बांसुरी कहती है कि मुझमें 7 छेद है लेकिन एक भी गांठ नहीं है मेरे अंदर। एक भी बांस की बनी हूं, एक भी गांठ नहीं है। एक भी गांठ नहीं है। कबीर ने कहा कबीरा देखो ईख में है रसनन की खान। अच्छा से सुनना, कबीरा देखो ईख में है रसनन की खान। अब ईख क्या हुआ? हम क्लास 2 में थे, पहली दूसरी पुस्तक में हमने पढ़ा था क्लास 2 में। ईख क्या होता है? ईख है? ईख को गन्ना कहते हैं। गन्ना देखे हो? है? गन्ना का डिजाइन देखे हो? जड़ से उगता लंबा स्टेम जाता है और जगह जगह पे क्या होता है? गांठ होता है ना जगह जगह पे। तो आपने कभी खाया गन्ना को? रस कहां मिलता है? बीच वाला में, गांठ में? बीच वाला में ना। तो कबीरा ने गन्ने को देख के लिखा कबीरा देखो ईख में है रसनन की खान। वही जब गन्ना जाता है मिल में, पलटते हैं तो रस निकलकर चीनी बनता है रसनन की खान। और जहां गांठ तहां रस नहीं, कि जहां गांठ वहां रस है ही नहीं, वहीं प्रीति के हान। कि जहां गांठ तहां रस नहीं, कि प्राणी के हृदय में जहां गांठ आ जाएगा प्रिय बंधुजन, वहीं पर प्रीत का हान हो जाता है कि हम एक दूसरे के प्रति गांठ लेकर बस घूमते रहो, घूमते रहो। गणपति बाबा जी के चरण में गिर के दंडवत प्रणाम कर लो, लेकिन हृदय में गांठ बांध कर रही मन धागा प्रेम
मत तोड़ो चटका, वही मर धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर जुड़ाए नहीं, जुड़ाए गांठ पर जा, हाँ टूटे से फिर जुड़ाए नहीं, जुड़ाए गांठ पर जा। कहते कि प्रेमल धागा प्रेम का धागा एक बार टूटा तो टूट गया, लेकिन जोड़ोगे तो जुड़ेगा, लेकिन बीच में एक गांठ पड़ेगा प्रिय बंधुजन। और टाइम से वो गांठ अपना क्या करता है, स्मूथ लाइफ नहीं रखेगा, टाइम से फ्रिक्शन करेगा और रुकेगा। ठीक है, यही मेरा कर्तव्य मांग है आपसे कि जो कुछ कथा में आप सुने हो, जो कुछ बाबा जी की कृपा से हुआ, एक आज हम चलेंगे अनंत चतुर्दशी को, ये 10वां साल हो गया प्रिय बंधुजन। हम जाएंगे गंगा मैया को उनके पुत्र को सौंपने, गंगा मैया को उनके पुत्र को देंगे। लेकिन एक वस्तु और हम करें कि गंगा मैया में जब हम जाएं, गणेश जी को जाएंगे, लेकिन हम अपने साथ में क्या विसर्जन करें? हम क्या विसर्जन करने जाएंगे समुद्र तट पर? हम जाएं समुद्र तट पर अपने छल, कपट, गाठ, दुश्मनी, ईर्ष्या, जलन, भाव, इसको हम वहीं सरवा कर और गंगा मैया से कहे, मैया जितना गहरा आपका पुत्र गणेश जी जाकर नीचे बैठेगा, गणेश जी को स्थापना से पहले हमारा जितना कलेश है, द्वेष है, कपट है, छल है, पहले भेज दो, ताकि बाबा जी जाकर उस पर बैठ जाए और फिर लौट कर किनारे नहीं आए, लौट कर हमारे पास है, आपका भक्ति हो गया। यही मांगन करना, यही आज जाओगे, यहाँ से पद यात्रा करोगे और जाकर सरवा कर और दिया लौट आना, मन पवित्र, सब कुछ पवित्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, भैया विकास जी अपने धर्मपत्नी के साथ अपने माता पिता का पूजन कर दिया। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 गाइए हरे राम। जिनके माता पिता नहीं है वो इस कीर्तन में, इस मंत्र में
अपने माँ बाप को देखो। कृष्णा सारे जगत के पिता है। कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 ओम श्री गणपति गजानन देवा गजानन देवा हरि देवा गजानन देवा करुण तुम्हारी सेवा माता जीना पार्वती ने पिता शंकर देवा वृद्ध आयो दुनिया तारी करूं तुम्हारी सेवा ओम श्री गणपति गजानन देवा माता जीना देवकी ने पिता वासुदेवा संघ आयो राधा जोड़ी करूं तुम्हारी सेवा ओम श्री गणपति गजानन माता जीना कौशल्या ने पिता वासुदेवा माता जीना कौशल्या ने पिता दशरथ देवा संघ आयो सीता नारी करूं तुम्हारी सेवा आयो सीता नारी करूं तुम्हारी सेवा ओम श्री गणपति गजानन भोग लगाते हैं। अब गणपति महाराज रे दादा जमवा दादा जमवा अधम हरण दादा गणपति हरण दादा गणपति
रहो जी दादा खाले दादा जमवा पधारो प्रेमे पधारो मारा गणपति देवा प्रेमे पधारो मारा गणपति देवा हरि देते जोड़ो दोनों हाथ दादा जमवा पधारो गंगा यमुना दादा गंगा यमुना दादा हिलन लोभी महाराज दादा जमवा पधारो आओ गणपति महाराज दादा जमवा पधारो आओ गणपति महाराज चले बाबा को विदा करने से पहले अपने हाथ को खोल लें और बाबा जी से मांगते हैं सारे जगत की रचैया हो प्रभु, हम तो तुझ प्राणी आपके चरणाए हैं। अंधन को आप रोशनी देते हो, जिनको पुत्र की इच्छा है उनकी झोली भर देते हो, जिनको धन वैभव की इच्छा प्रभु आप वो पूरी करते हो। बेशुमार आशीर्वाद देकर जाते हो। हम मांगे तो आपसे क्या मांगे, एक भी जीवन आपका दिया इतना तो करना जब प्रार्थना से निकले गोविंद तब प्राण तन से निकले इतना करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले इतना करना स्वामी। जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए, जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शिना दिखाए, यम दर्शिना दिखाए। जब प्राण तन से निकले इतना करना स्वामी। एक भक्त की है अर्जी
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। पुत्राः पुत्रीणां सन्तो, पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां, निजां सदनां सन्तु जीवन् हाथों को जोड़ेंगे, भगवान गणाधीश से प्रार्थना करें कि परमात्मा आज आपकी कृपा से हम भक्तगणों ने परमात्मा आज हम परिवार और 10-11 दिवसीय गणपति महोत्सव पूजन जो है इसको हम लोग अपने इस विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर तले और संपन्न किए। परमात्मा से विनय करना कि परमात्मा जो संकल्प लिए हुए थे सो परमात्मा वो आपकी कृपा से आज परिपूर्ण हो रही है। सो परमात्मा ऐसे में आपसे विनय कर रहे हैं कि मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बाबा करने वाले आप हो, बस हम तो एक करता धरता है। परमात्मा से विनय करें कि परमात्मा इस 11 दिवसीय की कथा प्रकरण पूजन पाठ के हमसे कुछ भी भूला चुका, त्रुटियां कमियां हुआ हो सो परमात्मा हमको क्षमा करना। हम जगत में अपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है परमात्मा। ऐसे में प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या बस भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है प्रभु, बस इतना और निभा देना। क्षमा कर सब पाप मेरे प्रभु, तू अपने धाम को बुलाए। ओम नमः श्री मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यद पूजितं परिपूर्ण तदस्तु मे शरणम्। ओम रक्षामि, ओम रक्षामि, ओम रक्षामि, ओम रक्षामि। ओम इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल करेंगे, कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें लेना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ओम भव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रामा शांति, ऋषिधया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति,
शान्तिरेवा शान्ति श्यामा शान्ति ॐ शान्ति 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 ॐ नमः पार्वते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रेम से गजानन भगवान की गणपति बप्पा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गजानन भगवान की प्रसाद को भोग लेना। सरवीन भैया पंचामृत खाइए। धर्मेंद्र भैया आप पंचामृत खा लेंगे। आप लोग के हाथ में जो पैकेट पे ना उसका कहे सुख कृष्ण कहे महिमा महाप्रसाद की पावो लगाए श्याम रामचंद्र की रघुप्रिय रामचंद्र की। प्रिय भक्तजनों, पुनः मैं आप सभी को एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं व्यासपीठ की ओर से सर्वप्रथम दोनों ब्राह्मणों को चलो हम कर्तव्य ध्वनि से धन्यवाद दें। दोनों ब्राह्मणों को जिनके आश्रय में हम सब सालों की जनता जुड़े हुए, इन्हीं की अनुकंपा, इन्हीं की कृपा, इन्हीं के द्वारा और यहाँ हमारा जो गणपति महोत्सव है वो पूजन को हम करेंगे। कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है पृथ्वी का देवते होते हैं, देवता है, और हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सेवा करें। तो आप दोनों को हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे मंदिर के जो प्रधान हैं, कार्य कमेटी है, आप दोनों को बारंबार धन्यवाद देते हैं। तत्पश्चात प्रिय बंधुजन, जिन लोगों ने जिस भी तरह से पारी लिया, जिन मंडली ने पारी लिया, उन सभी को हम बारंबार आभार प्रकट करते हैं कि आपने ऐसा भक्ति में अपना समय को निकाल कर प्रदान किया। जिन लोगों ने भोजन बनाने में, मंदिर साफ करने में, जैसे भी यहाँ पर अपना अपना योगदान दिया है, आप सभी को हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। आज 10वीं वर्ष हो गया गणेश उत्सव से मनाते हुए, और मैं अपने जो हमारे साज बाज बजाने वो लोग थे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और अगर हमारी कथा कहने में, उच्चारण करने में, गाने में, बजाने में कोई भी खामियां हो तो हमको अपना छोटा जानकर क्षमा करना। बस हम आपके ही हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो वस्तु अच्छा लगा उसको लेकर जीवन में उतारे, जो ना अच्छा लगा प्रिय बंधुजन उसको यहीं पर छोड़कर, और अंत में आप सभी को पुनः एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस वर्ष की अगवाकारी थे श्रीमान श्रीमती अविकाश पिल्ले, उनके पूजनीय माता पिता और सभी परिवार, सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज अंतिम दिवस अनंत चतुर्थी को श्रीमान श्रीमती मालीमुत्तु एंड फैमिली अपने जितने पुत्र पुत्रवधू, नाती पोते, बच्चे, भाई बंधु, जो भी सभी को साथ लेते हुए और हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर को 1000 डॉलर दान स्वरूप देते हैं। चले हम इन परिवार को कर्तव्य से धन्यवाद देते हैं। साथ साथ में श्रीमान श्रीमती विष्णुदेव नदई कोरो निवासी 30 डॉलर,
श्रीमान श्री विजय गाउंडर कोरसन बीजनर 25 से, साथ साथ में हमारे ट्रस्टी श्रीमान सतीश गुलाबदास एंड फैमिली अपने संपूर्ण परिवार के साथ होकर 101 दान स्वरूप देते हैं। अश्नील नकामा निवासी $25 सेंट, प्रणील देव नकामा $10 और श्रीमती सुखदेव $10 दान स्वरूप अर्पण करते हैं। प्रियजन, तो सभी दानदाताओं को चलो हम कर्तव्य से धन्यवाद दें और विलम्ब न करते हुए बस प्रसाद तैयारी हो रहा है। प्रसाद महाप्रसाद का भोग लगाएं और फिर 1:30 बजे यहाँ से हम तैयारी करेंगे पद यात्रा के। $2 में ये बिक रहा है, आपका $2 मंदिर खजाने में दान स्वरूप जाएगा और टी शर्ट $10 में बिक रहा है। जो रेफर टिकट है मैंने बताया कि जिस दिन नाथ देवस्थान के प्रति हम फंड रेजिंग करेंगे यानी 27 सितंबर को, उस दिन जो यहाँ रेफर टिकट है था वहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा। आप सभी को जय श्री सीताराम, धन्यवाद। शानदार ताली में और उनको बढ़ाना दे, उनके मुखाग्नि से हम लोग 11 दिवसीय गणपति महापूर उत्सव की जो कथा है इसको श्रवण करें। भैया जी आपको अनेकों बार धन्यवाद है। हालांकि आप तो मंडली की एक कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरर है, लेकिन फिर भी अपनी भूमिका जो इसको बड़ी खूबी से आप हर एक वर्ष गणपति महोत्सव में प्रदान करते हैं और आपसे आपका सहयोग जो है बड़ा उच्च कोटि का है और इसी तरह से आप अपने सहयोग जो है विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर को सदैव प्रदान करते रहे। माँ सरस्वती बाबा गणपति सदैव आप पर अपने आशीर्वाद बरसाए रखें। देवियों तथा सज्जनों, चले इन शब्दों के साथ में प्रसाद तैयार हो रही है। प्रसाद के साथ में महाप्रसाद के ठीक पश्चात में हम लोग बिल्कुल समय पर चलेंगे। जो हमें रेस्ट्रिक्शंस, जो कानूनी हम लोग को रेस्ट्रिक्शंस मिला है उसको पालन करेंगे। जो लोग यदि इस पदयात्रा में भाग लेना चाहते हैं, आप लोग बस गाड़ी के साथ में रह सकते हैं लेकिन थोड़ी दूरी पर रहेंगे। हम लोग कहीं पर बड़ा सा ऐसे क्राउडिंग वगैरह नहीं करेंगे। किसी को यदि डाकू पॉइंट पर पहुंच गए जहाँ पर विसर्जन होने को है तो सब एक स्थान पर भी नहीं रहेंगे, आप दूरी पर रह करके और विसर्जन में भागी बन सकेंगे। अन्यथा ऐसे ना हो कि आगे चल करके जब हम यह विसर्जन कभी अगले वर्ष करना चाहे तो हमको परमिट वगैरह भी मिलने में दिक्कत है। दूसरी बात, जो जहाज में हम लोग विसर्जन करने जाएंगे उसमें केवल परिवार के ही लोग जाएंगे और वो जाकर के विसर्जन करके चले आएंगे। ये कमेटी की ओर से और नाव चालक की ओर से सूचना है। उसमें जाने के लिए हम लोगों को केवल 10 लोगों का अनुमति है। तो इसीलिए आप लोग इसी भाव से हम सभी को लेकर इस विसर्जन को संपन्न करें। ठीक 1:30 बजे हम लोग उत्तरायण पूजा विधि जो है उसको संपन्न करेंगे। उससे पहले आप लोग महाप्रसाद भोग लगा करके वेदी पटनवर इत्यादि जो कुछ करना है उसको कर लेंगे। धन्यवाद। देवानंद नवरे निवासी $10 शुरू करें।